हेलो, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया से होंगे। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी आसान सा टॉपिक है और काफ़ी ट्रिकी भी है, काफ़ी यूज होता है। हमारा हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। सबसे पहले हम लोग हेडर देख लेते हैं। हेडर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको चूज करना है वहाँ पे कौन कौन से स्टाइल हमको पसंद आता है। ठीक है, सपोज मैंने ये वाला चूज़ कर लिया। सिंपल ले लेते हैं, चलो ब्लैंक। यहाँ पे मैं कुछ भी हेडिंग दे सकता हूँ। डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। सपोज मैंने लिख दिया MS वर्ड का हेडिंग, MS वर्ड रिलेटेड काम कर रहे हैं, मैंने MS वर्ड डाल दिया। यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, क्लोज कर दिया। चलो इंटर देखते हैं तो हमारा दूसरे पेज में भी MS वर्ड करके आ गया है। इसमें हम कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए दो ऑप्शन है। डबल क्लिक कर दो, फिर यहाँ पे चेंज कर दो, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे इंसर्ट में जाके फिर से हेडर में जाके और यहाँ पे एडिट हेडर कर सकते हैं। एडिट हेडर से क्या हो जाएगा, एडिट करने के लिए मिल जाएगा। क्लिक कर लेते हैं। चलो तो यहाँ पे हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं। लिख दिया मैंने माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, डबल हो गया, इसको हटा देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्लोज कर दिया, डन। तो ये हमारा चेंज हो चुका है। उसके अलावा अब हमको क्या करना है, सपोज चलते हैं फिर से इंसर्ट में हेडर। और भी डिज़ाइन यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी बनाने के बाद भी। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा उस डिज़ाइन में वो चेंज कर देगा। सपोज मैं अब हम लोग बार बार वहाँ नहीं जाते हैं, बार बार अब यहाँ पे क्लिक करने पर हेडर में क्लिक है तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक डिज़ाइन टैब एडिशनल आ चुका है। मैं अगर बाहर डबल क्लिक करता हूँ वो हट जाएगा और हेडर में डबल क्लिक करूँगा तो आ जाएगा। अब यहाँ से एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। हेडर में गए, हेडर का कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये सेलेक्ट किया तो उस हिसाब से वो चेंज कर देगा। बाहर क्लिक किया, हट गया। अब फुटर में चलते हैं। फुटर में अभी हमारा कुछ भी नहीं है, फुटर हमारा ब्लैंक है। फुटर में गया मैं और कोई भी एक हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। सपोज मुझे फुटर में कौन सा चाहिए, इसमें से कोई भी पसंद नहीं आया, मैं चलता हूँ मोर फुटर ऑप्शन office.com में। तो office.com में ही हमारे पास एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ये सिर्फ ये पेज नंबर का टाइप का दिख रहा है। पेज नंबर एक लेके आएगा तो ये हमको अभी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हम लोग दूसरा कुछ चूज़ कर लेते हैं। सपोज मैं ऑथर का नाम लिखना चाहता हूँ, ये इंटीग्रल वाला चेक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा ऑथर का नाम भी आ गया, आलम इंस्टीट्यूट। चलो सिर्फ आलम कर देते हैं इसको। और यहाँ पे पेज नंबर भी आ चुका है। बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारा हेडर आ चुका है और नीचे जाएंगे तो फुटर। ये नेक्स्ट में फिर से हेडर आ चुका है और यहाँ पे फुटर आ चुका है। ये हमारा काम हो गया हेडर एंड फुटर का। इसके अलावा पेज नंबर, जैसे हमने फुटर में किया है, ऑथर के साथ साथ पेज नंबर दिया हुआ है। तो मैं अगर कुछ दूसरा पेज नंबर चाहता हूँ तो मैं दूसरा स्टाइल कोई चूज़ कर सकता हूँ। कहाँ पेज नंबर रखना है ये हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे टॉप में रखना है मतलब पेज के सबसे ऊपर, बॉटम मतलब सबसे पेज के सबसे नीचे, या फिर पेज मार्जिन के अंदर रखना है तो पेज मार्जिन के अंदर भी डाल सकते हैं। जैसे पेज मार्जिन अंदर कहने का मतलब ये है कि हम लोग लेआउट में ये मार्जिन करते समय हमने पढ़ा हुआ था, पेज सेटअप करते समय हमने पढ़ा हुआ था कि हम लोगों को कितना कितना मार्जिन छोड़ना है। तो अभी हम लोगों ने छोड़ रखा है टॉप में 1, लेफ्ट में 1, बॉटम में 1, राइट में 1, 1 1 1 हमने छोड़ रखा है। तो उसके अंदर यदि पेज नंबर लेके आना है तो हम लोग यहाँ से पेज नंबर में जाके पेज मार्जिन के अंदर हम लोग पेज का लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे पेज नंबर्स चाहिए। तो लेआउट में सपोज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया वर्टिकल लेफ्ट में और ओके कर दिया। तो यहाँ पे हमारा पेज मार्जिन के अंदर यहाँ पे आ चुका है पेज नंबर पेज 1 करके। क्लोज कर देते हैं, नीचे जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे पेज 1 आ गया, नीचे पेज 2 आ गया, डन। तो ये हम लोग यहाँ से ला सकते हैं। के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। जैसे हम लोग इंसर्ट में जा रहे हैं और फुटर में जा रहे हैं, पेज मार्जिन के अंदर ला गया, या फिर हमने कस्टम कर देना है। कस्टम करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी दे रखा है इसके हिसाब से हम लोग चूज़ कर सकते हैं, या फिर office.com यहाँ से मूव करके और भी बहुत सारा चूज़ कर सकते हैं। लाइक ये पेज 1 of 1, ये कहाँ पे आ रहा है, कस्टम पोजीशन, ये हेडर है, ऊपर दे रखा है, ये हेडर का आ रहा है, डन। सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया, पेज 1 of 1 सेलेक्ट किया तो हमारा यहाँ पे पेज 1 of 1 आ चुका है। ये कहाँ पे आया, ये कस्टम कर रहे हैं हम लोग, कस्टम कर रहे हैं तो मतलब इसको कहीं पे भी रख सकते हैं, जहाँ पे रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। पेज 1 of 8 यहाँ पे आ चुका है, पेज 1 of 8, ठीक है। यहाँ पे हमारा कुछ Ctrl Z कर देते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करके चलते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया
और मुझे राइट में चाहिए, मैं राइट में चला गया। राइट में कहाँ से गया, यहाँ से गया, राइट कंट्रोल आर करके। फिर मैं चला गया इंसर्ट में, इंसर्ट में जाके पेज नंबर में चला गया कस्टम में, और मैंने सेलेक्ट कर लिया पेज 1 ऑफ 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पेज 1 ऑफ 1 आ चुका है। ठीक है, पेज 1 ऑफ 8, मतलब टोटल पेज जो नंबर है वो 8 है, नीचे हम लोग देख सकते हैं। और ये हमारा पेज 1 है वो ऑटो लेके आ गया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग को सपोज यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे पेज नंबर रखना है, 2 नंबर पेज पे लाना है। ठीक है, कस्टम लाना है, मतलब जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहीं पे लेके आएगा ये। राइट में जा रहा हूँ फिर से मैं, और फिर से मैं चला गया इंसर्ट में और पेज नंबर, और पेज नंबर में जाके कस्टम, और फिर से मुझे कौन सा चाहिए, ये पेज 1 ऑफ 1 वाला स्टाइल वाला। ये पेज 2, ये ऑटो 2 अब 3, जितने नंबर पेज पे हम लोग इसको लाएंगे उतना नंबर पेज ये ऑटो लेके आ जाएगा। सपोज मैं एक पेज बढ़ाता हूँ, यहाँ पे टोटल हमारे पास 8 पेज है, और मैं यहाँ पे कंट्रोल इंटर कर दिया और नया पेज लेके आ गया। टोटल अब 9 पेज हो गए, नीचे देख सकते हैं। तो हमारा ऊपर जो है वो यहाँ पे जाके देखेंगे तो ये हमारा पेज यहाँ पे ऊपर आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टम पेज में जाके, और फिर यहाँ से हम लोग ला सकते हैं कस्टम पेज के रिलेटेड वाली। ठीक है, यहाँ पे अब सपोज ये वाली पे ये जो हमारा 1 ऑफ 8 है, मुझे 1 ऑफ 8 जो दे रखा है इसको अब मुझे 9 करना होगा, तो मैं इसको 9 करूँगा। लेकिन ये ऑटो आना चाहिए, ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको फिर से अगर चाहें तो इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे जा सकते हैं करेंट पोजीशंस और पेज 1 ऑफ 9, तो ये 1 ऑफ 9 कर देगा। ठीक है, और इसको मिला देंगे। तो ये एक बार 1 बाय 1 आपको करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसा ना करना पड़े इसके लिए हम लोग यहाँ से कोई भी पेज मार्जिन में डाल सकते हैं, या बटन में डाल सकते हैं, या टॉप में डाल सकते हैं। उससे हमको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, चलते हैं फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग में जाने के बाद सपोज डेट एंड टाइम लाना है तो डेट एंड टाइम लेके आ सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ हेडर में नीचे यहाँ पे डेट एंड टाइम भी आ जाए, क्लिक कर दिया मैं। कैसा चाहिए, ये वाला चाहिए, ओके। तो ये हमारा डेट एंड टाइम आ चुका है। आज का डेट आ गया 25 अगस्त 2021 एंड डे भी आ गया वेडनेसडे करके। ये इसका बेनिफिट क्या है, नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो नेक्स्ट पेज में भी ये आया हुआ मिलेगा। तो हेडर फुटर लाने का ऑब्वियसली मतलब ही वही है कि हर एक पेज में आ जाएगा। फिर हेडर में क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने से वो एक्टिव हो जाएगा। फिर हम लोग चलते हैं, और भी सब बहुत सारे ऑप्शन है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं क्या यूज है। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है ऑथर नेम, फाइल नेम, कुछ भी लाना है यहाँ से ला सकते हैं। जैसे फाइल का नाम लाना है, फाइल का नाम है वर्किंग लेवल, यहाँ पे वर्ड दे रखा है, मुझे चाहिए यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे के, तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम लाऊंगा, तो ये वर्किंग लेवल फाइल का नाम आ चुका है। तो जो भी फाइल का नाम होगा वो यहाँ पे ला देगा। वैसे डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन, मुझे फाइल का पाथ चाहिए, ये कहाँ पे किस जगह पे सेव है, पाथ मतलब ये होता है ना कहाँ पे सेव है। तो मैं थोड़ी सी स्पेस देके यहाँ पे फाइल का पाथ ला दिया, तो ये फाइल का पाथ सी यूजर आलम डॉक्यूमेंट वर्किंग लेवल .docx नाम से सेव है, ऐसा करके आ गया। ठीक है, तो ऐसा हम लोग ला सकते हैं। एक पेज पे लाया, बाकी सब पेज पे आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं और चलते हैं हम लोग और पार्ट में, क्विक पार्ट्स में ऑटो टेक्स्ट। यहाँ पे फिर हम लोग टेक्स्ट ला सकते हैं, लाइक तबरेज आलम ये नाम आ रहा है, तो ये शॉर्टकट टी है। ये क्यों आ रहा है ऐसा, तो हमने यहाँ पे सेव कर रखा है, फाइल में जाके ऑप्शंस में जाके यहाँ पे हमने आलम ए सेट कर रखा है, इसलिए हमारे पास वो नाम दिख रहा है। ठीक है, डन। चलते हैं फिर और पिक्चर्स लेके आना है। हेडर में सपोज हमको पिक्चर डालना है, तो पिक्चर से जाके कोई भी पिक्चर ला सकते हैं, जो ऑलरेडी सेव है वो ला सकते हैं, या फिर हमारे पास पिक्चर्स नहीं है तो ऑनलाइन पिक्चर्स लेके आ सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स में हम लोग जाके यहाँ पे सर्च करते हैं, मुझे चाहिए एक लोगो चाहिए, चलो कोई एक लोगो चाहिए, एक लोगो लेके आ जाते हैं छोटा सा। चलो HP का लोगो चाहिए मुझे, इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास HP का लोगो आ चुका है, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, छोटा छोटा छोटा। तो ये हेडर के अंदर डाल रहे हैं, राइट, हेडर के अंदर डालने से क्या होगा, इसका बेनिफिट कि ये हर पेज में आएगा। ठीक है, बाहर डबल क्लिक किया और मैं नेक्स्ट पेज में जाकर देखूंगा तो HP हमारा आ चुका है। तो ऐसे लोगो डालना है तो हम लोग लोगो डाल सकते हैं। फिर से डबल क्लिक करते हैं, हेडर में क्लिक करके जा रहे हैं इसलिए हेडर में हो रहा है, फुटर में करके जाएंगे ना तो फुटर में होगा। ठीक है, ऑनलाइन पिक्चर ऐसे कर सकते हैं। अभी हम लोग हेडर में हैं, फुटर में जाने के लिए 2 ऑप्शन है, एक डाउन डाउन करके फुटर में क्लिक कर दो, चले जाओ, काम जो करना है कर लो। लाइक आलम मुझे चेंज करना है, चलो जी चेंज कर लेते हैं, चेंज कर दिया, आलम इंस्टीट्यूट कर दिया मैंने। ठीक, उसके अलावा फिर ऊपर जाना है तो ऊपर ऐसे क्रॉस करके मैंने
चला गया, ठीक है, डन। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ से गो टू फुटर नीचे जाएगा, गो टू हेडर ऊपर जाएगा। तो ऐसे फुटर ऊपर में जा सकते हैं हम लोग। प्रीवियस नेक्स्ट करके नेक्स्ट करके भी हम लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट करके हम लोग आगे जो लिखा हुआ है वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस या नेक्स्ट। हमारे पास आता है कुछ ऑप्शंस जो इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है ये वाले, ठीक है। फर्स्ट पेज में हम लोग अलग रखना चाहते हैं। सपोज फर्स्ट पेज में चाहते हैं लोगो रहे, लेकिन नेक्स्ट पेज में चाहते हैं नहीं रहे, ठीक है। तो डिफरेंट फर्स्ट पेज अगर कर देते हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो हमारा फर्स्ट पेज ये वाला डिफरेंट आ गया। मतलब इसको हम लोग अब चेंज करेंगे डिफरेंट। हमारे पास जो सेकेंड पेज में मूव हो गया, लेकिन हम लोग लोगो रखना है सिर्फ फर्स्ट पेज में। तो सेकेंड पेज वाला से मैं हटा दूंगा, कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने, कंट्रोल एक्स से हमारा कट हो जाता है और यहाँ पे कंट्रोल वी। तो फर्स्ट पेज में हमारा सिर्फ लोगो चाहिए, ठीक है, फर्स्ट पेज में लोगो चाहिए, लेकिन सेकेंड पेज में बाकी सारी चीज़ चाहिए, MS वर्ड और डेट पाथ सब चाहिए। सेकेंड पेज थर्ड पेज सेम आएगा, लेकिन फर्स्ट पेज में क्या हो गया, डिफरेंट आ गया। कहाँ से हुआ ये, यहाँ पे हमने कर दिया डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, मतलब 1 में 3 में 5 में ऐसा ऑड में अलग रखना है, इवन में अलग रखना है, तो हम लोग डिफरेंट ऑड एंड इवन का भी सेलेक्ट करके चूज कर सकते हैं, डिफरेंट ऑड एंड इवन। तो अभी हमारे पास जैसे कि ये हमारे पास पेज नंबर 1 है, तो ये हमारा ऑड नंबर में 1 आ गया। 2 में कुछ नहीं है, 2 में कुछ नहीं है, 3 में कुछ, 4 में कुछ नहीं है। क्यों नहीं कुछ नहीं है, तो क्योंकि हमने 2 में कुछ लिखा ही नहीं है। चलो, तो 2 में क्योंकि हमने डिफरेंट फर्स्ट पेज किया हुआ है, तो 2 वाला हट गया, ठीक है। तो 2 वाला हट गया। मैं 2 वाला में क्या करता हूँ, कुछ डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन ला लेता हूँ। चलो, अथर का नाम ला लिया 2 में, ठीक है। तो 2 में लाया, तो वो काम अब 4 में भी होना चाहिए। 3 में हमारा ब्लैंक हो जाएगा, 3 में हमारा ये 3 में जो पहले का था वो आ गया। 4 में हमारा फिर से क्या आना चाहिए, आलम इंस्टीट्यूट का आ जाना चाहिए। तो अब देखो 3, 5, 7 ऐसे करके जो 3 में जो चीज़ें हैं, 3 में जो चीज़ें हैं, ये वाली हमारे 3 में है। तो ये चीज़ें, हाँ, ये 3 में है, तो ये हमारे पास अब 4 में नहीं दिखेगी, 5 में दिखेगा। तो 5 में हमारा ये आ चुका है, डन। तो हमारे पास ऑड एंड इवन का भी चूज कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को देखना है, तो यहाँ से हम एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है, डन। चलते हैं हमारे पास आगे चल के है, जैसे हमें देयर इज़ नो हेडर लेयर फॉर दिस पेज, ऑल अवेलेबल लेयर विल बी डिस्प्लेड, ओके। तो वो हमारे पास कुछ लेयर का प्रॉब्लम है, इसलिए शो नहीं हो पा रहा है। चलो, इसको हम लोग साइड करते हैं। हमारे पास हेडर का टॉप में कितना साइज रहेगा एंड फुटर का बॉटम में कितना साइज रहेगा दे रखा है। तो हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। पेज का जो मार्जिन है ना, तो टॉप के लिए कितना छोड़ना है, बॉटम के लिए कितना छोड़ना है, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बॉटम के लिए यहाँ से कर सकते हैं, और अलाइनमेंट टैब के लिए हम लोग यहाँ से, सपोज इंसर्ट अलाइनमेंट टैब कर रहे हैं, तो सेंटर में गए हम लोग, और यहाँ से अलाइनमेंट करने के लिए, ठीक है। अलाइनमेंट कौन सा होता है, तो ये वाला हमारे पास अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। ये हम लोग अलाइनमेंट, जैसे हमें पैराग्राफ में क्लिक करेंगे, तो यहाँ से जो ऑप्शन आती है, ये अलाइनमेंट का होता है। अलाइनमेंट मतलब टेक्स्ट को किस साइड रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट, मतलब बहुत सारी जो टर्म है ना, उसको अगर याद कर लेंगे तो हमको बेनिफिट रहेगा। लाइक अलाइनमेंट वाली जो है काफ़ी सारी जगह पे आती है। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग देख रहे थे यहाँ पे इंसर्ट अलाइनमेंट टैब, मैं टैब में चला गया। अभी हमारे पास नॉन है, मैंने डॉट 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 कर दिया, ओके। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये टैब हमने प्रेस किया होगा, जहाँ जहाँ पे जितने टैब प्रेस होंगे, वो टैब की जगह पे हमारे डॉट 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 ये दिख जानी है, ठीक है। ये हमारे पास इंसर्ट अलाइनमेंट टैब वाला काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्लोज हो जाएगा। तो फाइनली हमने हेडर, फुटर एंड पेज नंबर का लगभग सारे चीज़ें पॉइंट्स देख लिया हमने, ठीक है। क्या क्या देख लिया हमने, हेडर देख लिया, हेडर में कैसे लाना है, डिज़ाइन कैसे लाना है, और हमने office.com या एडिट कैसे करनी है, ये सारे देखें। कुछ 1-2 पॉइंट्स और जो हम लोग कर सकते हैं। सपोज मैं चाहता हूँ हेडर में मैं चाहता हूँ, हमने ऑड इवन कर रखा है, ठीक। तो ये अभी यहाँ पे चला गया मैं, ये पेज नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा अभी ऑड चल रहा है, ऑड नंबर पेज, क्योंकि हमने ऑड इवन कर रखा है ना, इसलिए हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 में जो भी चेंज करेंगे वो हमारा 5 में भी चेंज होगा। सपोज मैं क्या चाहता हूँ, इंसर्ट में गया, शेप कोई लेके आ गया, शेप, ठीक है, ये शेप लेके आ गया, डन। तो ऐसे मैंने शेप डाल दिया, फिल कलर मैंने नो कर दिया, ये सारी चीज़ हमने देख लिया है, ठीक है। उसी को मैं यूज कर रहा हूँ, कर दिया मैंने। डिजाइन में जाएगा, क्लोज हेडर एंड फुटर, तो हमने यहाँ पे एक शेप डाल दिया 3 नंबर पेज में। 4 में हमारा इवन में अलग आएगा, और हमारे पास 5 में ये फिर से हमारे पास यहाँ पे वो सर्कल है। तो कोई एक्स्ट्रा चेंजेस जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसको हम लोग यूज करके यहाँ पे
कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं चाह रहा हूँ इंसर्ट में जाके ये आर्ट वगैरह स्मार्ट आर्ट का लिखा हुआ, सॉरी ये होम में जाके हम लोग ऐसे कुछ लिखा हुआ को डिज़ाइन करते हैं, तो हम वैसा कर सकते हैं आराम से। और ये सारी चीज़ें वैसे उस हिसाब से चेंज हो जानी है। हम लोग देखेंगे तो लाइक अब ये 5 में थे, 3 में जाकर देख लेते हैं, तो उस हिसाब से ये चेंज हो गया रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे आके हेडर फुटर पेज नंबर का द एंड होता है। पेज नंबर में एक दो बातें और क्या देख सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर हटाना है तो हम लोग रिमूव कर सकते हैं, रिमूव पेज नंबर, तो जहाँ भी पेज नंबर रहेगा उसको रिमूव कर देगा। चलो रिमूव पेज नंबर करते हैं। ये हमने लाया हुआ था पेज नंबर, ये इसने रिमूव कर दिया। हेडर हटाना है तो रिमूव हेडर हटा देगा। फुटर हटाना है, रिमूव फुटर भी हटा देगा। तो हमारा अभी क्लीन हो चुका है, सारे के सारे हेडर हटा दिए, सारे के सारे इन्होंने फुटर को हटा दिया, डन। और हमारे पास ये फर्स्ट पेज ये बच गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके अगर जाएंगे और फिर हेडर पे चलते हैं और हमने रिमूव हेडर कर दिया तो वो भी हट जाएगा, क्योंकि हमने फर्स्ट पेज का अलग किया था, तो फर्स्ट पेज का अलग से हटाना भी पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड पेज का ये अलग किया था तो हमने ये है रिमूव हेडर, तो ये भी हमारा हट गया। ठीक है, तो जितना डिफरेंट टाइप्स का हम लोग करेंगे उतने डिफरेंट बार हटाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, टेक्स्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, होप ये क्लास अच्छा रहा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।